बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राम और लक्ष्मण नाम के दो दोस्त रहा करते थे। बचपन से ही उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। राम लक्ष्मण से उम्र में 2 साल बड़ा था। राम गांव के जमींदार का बेटा था और लक्ष्मण वो उसी गांव के गरीब कुम्हार का इकलौता बेटा था। उनके रहन सहन में बहुत बड़ा अंतर था। राम को जो चाहिए वो जल्द ही मिल जाता था, जबकि लक्ष्मण को 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़े थे। लेकिन फिर भी उन दोनों में अटूट मित्रता बन गई थी। उन्होंने कभी भी गरीब अमीर में भेदभाव नहीं किया था। राम लक्ष्मण को अपना छोटा भाई मानता था, तो लक्ष्मण भी राम को अपना बड़ा भाई करके पहचान करा देता था। एक दिन गांव का एक आदमी, अरे देखो भाई, हमारे गांव में फिर से राम और लक्ष्मण ने जन्म लिया है। हाँ भाई देखो, राम अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, जब भी मांगता है दोनों के लिए मांगता है। हाँ, और लक्ष्मण भी अगर घर में कुछ खाने का बनता है तो पहले राम को लेकर जाता है, फिर दोनों मिलकर खाते हैं। हाँ, दोनों ने हथियार, तलवारबाजी और तीरंदाजी की कला में महारत हासिल की है और दोनों उसका घंटों अभ्यास करते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी राजधानी में तलवारबाजी की स्पर्धा का आयोजन किया गया था। ये प्रतियोगिता बहादुर युवाओं के लिए एक बड़ा ही उत्सव था, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग आते थे। दूर दूर के राज्य के लोग भी आया करते थे। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले का महाराज खुद ही सम्मान करते थे। इतना ही नहीं, इस साल तो उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि मुख्य विजेता को सेनापति पद दिया जाएगा। राम और लक्ष्मण को ये कभी भी नहीं लगता था कि उनको सेनापति पद मिले, क्योंकि ये पद एक ही था और एक को जो मिले वही दूसरे को मिले। यही उनका बचपन का नियम था। तो दोनों ने भी इस प्रतियोगिता की बात का ख्याल अपने मन से निकाल ही दिया था। राम, मुझे लगता है कि हमें इस प्रतियोगिता में गांव वालों की खुशी के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो लक्ष्मण, हमें तो ये करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम मुख्य विजेता ना हो इसका भी हमें ख्याल रखना होगा, क्योंकि आखिरी लड़त तो 2 योद्धाओं में होती है और हम एक दूसरे से नहीं लड़ सकते। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम सही कह रहे हो राम। हमें इस प्रतियोगिता में बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम एक दूसरे के सामने ना आ पाए। हाँ ठीक है। दोनों बातें करते करते जंगल पार कर रहे थे। दोनों जंगल के बीच जाकर एक झील के पास रुके। तभी अपने घोड़े को पानी पिलाते हुए राम लक्ष्मण से, लक्ष्मण, हम यही बैठकर खाना खा लेते हैं और थोड़ा आराम भी कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे घोड़े बहुत थक चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर दोनों ने अपने अपने घोड़ों को पेड़ के नीचे बांध दिया और दोनों ने घोड़े के खाने की व्यवस्था भी की। फिर लक्ष्मण हाथ पैर धोने के लिए झील में उतरा। तब तक राम ने उनका खाना निकाल कर रखा। थोड़ी ही देर में दोनों ने पेट भर कर खाना खाया। तभी राम, लक्ष्मण, अब तू थोड़ी देर तक आराम कर, तब तक मैं जागता हूँ, फिर तुम्हारे उठने के बाद मैं आराम करूँगा। रात होने तक हम दोनों नगर में पहुँच जाएंगे। हाँ भाई, लेकिन तू बड़ा है तो सबसे पहले हर चीजें तुझे ही आजमा कर देखनी चाहिए। पहले तू आराम कर, बाद में मैं करता हूँ। जैसा तुम ठीक समझो। ऐसा कहकर राम वही जमीन पर लेट गया। तभी लक्ष्मण एक घास की छड़ी लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो इधर उधर देखते कुछ सोच रहा था कि तभी उसके कानों पर किसी की आवाज सुनाई दी। उसी पेड़ पर 2 अप्सराएं बैठी हुई थी। उन दोनों ने राम और लक्ष्मण की सारी बातें सुनी और दोनों का प्रेम भाव देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तभी एक अप्सरा अपनी बहन से, ये दोनों तलवारबाजी में बहुत पारंगत है, लेकिन ये जिस प्रतियोगिता के लिए जा रहे हैं उसमें जीत नहीं पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों? ये दोनों सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने के बावजूद भी केवल अपने कौशल्य को परीक्षा में नहीं डालेंगे और परिणाम स्वरूप ये दोनों पहले ही दौर में बाद हो जाएंगे। तो फिर हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? दोनों में से एक को हार मान लेनी चाहिए और इस पेड़ की डोली पर एक तलवार है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जिसके भी हाथ में ये तलवार लगेगी वो कभी भी युद्ध नहीं हारता। अजय तलवार ऐसे हाथों में पड़ते ही योद्धा को लड़ने का उत्साह मिलता है। लेकिन दीदी,
इनमें से पीछे कौन हटेगा? ये दोनों तो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार है। तुमने उन दोनों के बीच का प्यार देखा है ना? हाँ, लेकिन किसी को तो पीछे हटना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब हम चलते हैं, हमें बहुत देर हो गई है। ऐसा कहकर दोनों अप्सराएं वहाँ से चली जाती है और इतने देर से सब सुनने वाला लक्ष्मण और ज्यादा सोच में पड़ जाता है कि राम ने आज तक उसके लिए क्या क्या किया है। और वो मन ही मन, हाँ, अगर राम सेनापति हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी, लेकिन मुझे उसके लिए एक त्याग करना होगा। तभी वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ता है और देखता है तो पेड़ की डोली में सच में ही तलवार थी। वो झट से तलवार लेकर नीचे उतरता है और राम को गहरी नींद में सोता हुआ देख चुपचाप उसकी तलवार बदल देता है और फिर से पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। अब कुछ ही देर बाद राम उठ जाता है। उसने लक्ष्मण की ओर देखा और एक स्मित हास्य किया। लक्ष्मण गहरी सोच में पड़ा हुआ था। राम को भी नींद नहीं आई थी, लेकिन वो बंद आंखें करके अप्सराओं की बातें सुन रहा था। उसने लक्ष्मण को अपनी तलवार बदलते हुए देखा था, इसीलिए उसके मन में लक्ष्मण के लिए और ज्यादा सम्मान बढ़ गया था। दोस्त हो तो ऐसा, लक्ष्मण की जगह कोई और होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। अजय तलवार कभी नहीं छोड़ता। त्याग करने के लिए लक्ष्मण जैसा ही दोस्त होना चाहिए। लक्ष्मण, अभी तुम आराम करो, मेरी नींद पूरी हो गई है। लक्ष्मण आराम करने चला जाता है। थोड़ी ही देर में लक्ष्मण खर्राटे मारने लगता है। तभी राम धीरे से आकर अजय तलवार को लक्ष्मण के तलवार की जगह रख देता है और अपना घोड़ा लेकर बिना किसी आवाज के वहाँ से चला जाता है। तभी राम मन ही मन, आज तक मैंने बहुत सारे सुख भोगे हैं, लेकिन बेचारे लक्ष्मण को बहुत ही बदतर हालत में रहना पड़ा है। उसके लिए मैं इतना नहीं कर सकता तो हमारी दोस्ती किस काम की। राम घोड़ा लेकर वहाँ से चला गया है, इसकी भनक भी लक्ष्मण को नहीं थी। बहुत देर बाद उसकी नींद खुल जाती है तो उसे राम कहीं पर भी नजर नहीं आता और ना ही उसका घोड़ा। तभी लक्ष्मण का ध्यान अपनी तलवार की ओर जाता है तो तलवार को देखते ही उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। अजय तलवार की सोने की पकड़ जो कि धूप में चमक रही थी। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो खुद को संभालते हुए उस नगर की ओर दौड़ता है। वहां जाते ही महाराज ने उनके रहने और खाने की व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। एक छोटे से कमरे में उसे जगह दी थी। वो खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह प्रतियोगिता के लिए शुरुआत हुई तो उसका नाम पुकारा गया। लक्ष्मण के सामने एक योद्धा खड़ा था जो लगातार 2 सालों से ये प्रतियोगिता जीत रहा था। उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड था। लोग लक्ष्मण की ओर देखकर हंस रहे थे। तभी लक्ष्मण ने पहले महाराज को अभिवादन किया और अपनी अजय तलवार निकाली। तलवार को हाथ में लेते ही उसके शरीर में मानो 10 हाथियों का बल आ गया। शूरवीर और घमंडी योद्धा पर लक्ष्मण ने वार किया और उसने भी लक्ष्मण पर वार किया, लेकिन लक्ष्मण ने बड़ी ही चतुराई के साथ उसे चुका दिया। लक्ष्मण की ताकत को देखकर वो घमंडी योद्धा पसीने से भीग गया और वहाँ से भाग गया। तलवारबाजी का लक्ष्मण का कौशल्य देखकर सभी चकित हो गए। सभी और उसकी जय जयकार होने लगी। महाराज ने भी उठकर उसके शौर्य को दाद दी। आखिर वही हुआ जो होना था। अजय योद्धा वीर की माला लक्ष्मण के गले पड़ गई थी और तो और महाराज ने उसे सेनापति पद बहाल किया। तभी लक्ष्मण मन ही मन, आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आज मेरे साथ राम को होना चाहिए था। उसके बिना मैं ये खुशी नहीं मना सकता। यहाँ राम जंगल पार करके दूसरे राज्य में पहुँच जाता है। तभी उसे सभी और दुख फैला हुआ दिखाई देता है। सभी दुकानें, घर, सब कुछ खुला खुला ही था, लेकिन उसमें कोई नहीं था। तभी राम मन में सोचते हुए, अरे ये क्या है, गांव में सारी चीजें खुली है लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ऐसा सोचते सोचते राम राजमहल के पास आता है। तभी उसे वहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई देती है। हर कोई उदास और दुखी होकर वहाँ खड़ा था। हर किसी के चेहरे पर डर नजर आ रहा था। तभी राम घोड़े से नीचे उतरकर एक आदमी के पास जाता है और उसे पूछता है, अरे भाई साहब, क्या हुआ है? आप सभी लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं और अभी लोग इतने डरे क्यों हैं? वो आदमी राम को गौर से देखते हुए, बेटा,
लगता है तुम यहाँ नए हो। हाँ, मैं दूसरे राज्य से हूँ। फिर तुम्हें हमारे संकट के बारे में पता ही नहीं होगा। यहाँ क्या हुआ है, मुझे जरा विस्तार से बताओ। अब तुम्हें क्या बताए बेटा, हर रोज सूर्यास्त के वक्त एक राक्षस उड़ता हुआ हमारे राज्य में आता है। उसे जीवित 20 लोग भोजन के लिए लगते हैं, और अगर नहीं मिले तो वो नुकसान करके जितने लोग हाथ में लगे उनको लेकर चला जाता है। अब कुछ ही देर में वो यहाँ आने वाला है। तो आप लोग उसका कुछ बंदोबस्त क्यों नहीं करते? आपके महाराज और सेनापति कहाँ है बेटा, लेकिन महाराज अब बूढ़े हो चुके हैं और सेनापति वो तो कब से राज्य छोड़ के चले गए। अब हमारा कोई नहीं है। अरे भाई, मैं हूँ ना, ऐसा क्यों कहते हो? राम के ऐसे कहते ही जोरों से हवा आने लगी और साथ ही बादल गरजने जैसी हंसने की आवाजें भी। तभी डर से कांपते हुए वो आदमी, अरे वो देखो, राक्षस आ गया। जैसे ही राम ने आसमान की ओर देखा तो सच में एक राक्षस पंछियों के जैसा उड़ता हुआ उनके करीब आ रहा था। तभी राम ने बिना डरे अपना तीर निकाला और राक्षस की ओर वो तीर चलाया। तीर जाकर राक्षस की दाहिनी आंख में जाकर फंस गया। अरे अरे, मर गया। अरे मैं तो मर गया। राक्षस चिल्लाने लगा। तभी राम ने अपना दूसरा बाण निकाला और उसकी बाहिनी आंख में तीर चलाया। राम ने राक्षस की दूसरी आंख को भी फोड़ दिया। तभी वो अंधा हुआ राक्षस जमीन पर आकर गिरा। अब सभी लोग राम की ओर देखने लगे और राम की ओर देखते हुए, ये रहा आपका शत्रु, और दीजिए इसे सजा जो लोग आप उसे देना चाहते हैं। राम के ऐसे कहते ही लोग हाथ में जो कुछ भी मिले उसे लेकर राक्षस के ऊपर टूट पड़े। अंधा राक्षस जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन लोगों ने अपना पूरा गुस्सा निकाला और उसे कुचल कुचल कर मारा। राक्षस के मरते ही लोगों ने राम का जय जयकार किया और अपने कंधे पर उठाकर राजमहल में लेकर गए। तभी उसका शौर्य देखकर महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ही राम को सेनापति पद पर नियुक्त किया। राम भी बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने भगवान का धन्यवाद किया। अब कुछ ही दिनों में राम और लक्ष्मण की भेंट हो जाती है। उनकी भेंट देखकर सभी गांव वाले खुश हो गए। सभी गांव वालों ने उन दोनों की मिलकर जय जयकार की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छी दोस्ती और त्याग हमेशा ही भगवान को प्रिय होता है। वो हमेशा ऐसे लोगों का कल्याण ही करते